हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला बाय केपी। जैसा कि आप लोग टाइटल देख रहे हैं, सीपीयू 2024 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूं मैं आज, ठीक है। और अगर आपको इसका सॉल्व्ड पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सॉल्व्ड पीडीएफ इसका शेयर कर दिया जाएगा। ये वीडियो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो अंत तक ज़रूर देखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पाठशाला बाय केपी को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका, या तो आप बेसिक से करें। बेसिक से कैसे करेंगे, साइन कॉस में चेंज करके सबको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और दूसरा तरीका क्या है, इसको इस पर वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग, कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं थीटा का वैल्यू रख देते हैं 45, ठीक है, 45 डिग्री। तो tan 45 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। सेक 45 कितना होता है, √2 प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा ये। फिर cot 45 कितना होता है, 1 होता है। और cosec 45 कितना होता है, √2 होता है प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस √2 इंटू इसको भी जोड़ लेते हैं, 1 प्लस 1 2 माइनस √2। देखो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में रहता है तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका सिंपल से आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा सारे फंक्शन को, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ठीक है। तो टेन थीटा को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कॉट थीटा को चेंज करेंगे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को चेंज करेंगे तो 1 बाय साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर इधर साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा सेम इसी तरीक़ा से, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। साइन कॉस को एक साथ ले लेते हैं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाय पूरा ही ले लेते हैं, पूरा मल्टीप्लाई तो होगा ही। और इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें भी है प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है। हम इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं a है तो ये भी a हो जाएगा, और 1 को मान लेते हैं b, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो a प्लस बी और a माइनस के b के फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 ही हो जाएगा, ठीक है, बाय कॉस थीटा बाय इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। और ये 1 माइनस 1 तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये भी कट जाएगा और बचेगा क्या, 2 बच जाएगा। तो बेसिक से भी कर लिया हम लोगों ने और वैल्यू पुटिंग से भी सवाल को कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो इसको वैल्यू पुटिंग से नहीं करेंगे, इसको जो बेसिक मेथड होता है उसी से करते हैं, आसानी से हो जाएगा। सेक थीटा को चेंज करेंगे साइन में, 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इसको अगर करेंगे
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हमेशा याद ही रहना चाहिए आप लोगों को कि ये होता है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। कैसे होता है अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो इसको साइन एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, ठीक है। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा ये, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। देखो 2 कॉस आ गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। पूरा ऊपर से जाके कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कैसे आ जाता है, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप लोगों को। कॉस थीटा को क्या, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका एलसीएम ले तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 10⁴a प्लस 10² इज इक्वल टू, ठीक है। देखो इसे 10² कॉमन ले लेते हैं, 10² कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे 10² प्लस 1। अब देखो हमें एक फार्मूला पता है, 1 + 10² थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 + 10² थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर चेंज करेंगे 10² को, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो सारा ऑप्शन जो है सेक में है, तो इसको भी सेक में चेंज करना पड़ेगा। 10² को हम सेक स्क्वायर में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए -1 इंटू सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, सेक टू दी पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा 0 से 90 के बीच है तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसको देख के ही नहीं लग रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। कैसे, अब देखो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको पूरा को इधर ले आएंगे -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ गया a², तो ये देखो ये क्या बन गया, a² + b² - 2ab, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी कि साइन स्क्वायर इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर लाए तो इधर 0 होगा ना, इक्वेशन बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर इसको कॉस स्क्वायर थीटा ले आ सकते हैं, ठीक है। तो हमसे कॉट थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरीक़े से ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा, सॉरी कॉट थीटा इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कॉस a इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है 8 + साइन a इंटू 3 - 10a, ठीक है। अब देखो कॉस a दिया हुआ है यानी कि b/h दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो बेस दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर आसानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इस पर वैल्यू पुट कर दो, आसानी से वैल्यू निकल जाएगा 8, और साइन a का क्या हो जाएगा, p/h, p कितना है 3/5, और इंटू 3 - 10a, 10 का क्या होता है p/b,
पी यानी कि 3/b कितना है 4 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। 8 पंचे 40, 3 43/5 गुना 4 तिया 12 माइनस 3 जाएगा तो 12 माइनस 3 जाएगा तो 9/4 हो जाएगा, यानी कि 9 तिया 27 बचेगा 2, 9 चौके 36, 2 38, यानी कि 387/5 चौके 20, 387/20 हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस इसी तरह से दिया हुआ है। अब देखो इन दोनों को अगर इस तरह से रहे साइन स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये क्या होता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 15 है और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 यानी कि साइन स्क्वायर 75 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है कॉस स्क्वायर 15 है। और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा 1 होगा, फिर इन दोनों का सम हो जाएगा 1, फिर इन दोनों का सम हो जाएगा 1, 1 + 1 + 3 हो गया। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 1 7/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है साइन x प्लस साइन वाई इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स, फिर इसी तरह से है नीचे कॉस x प्लस कॉस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, ठीक है। देखो इधर से अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, इसको इस तरह से लिख लेते हैं साइन x प्लस साइन वाई, और इससे हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन x माइनस साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी उसी तरह से करेंगे कॉस x प्लस कॉस वाई, माइनस को कॉमन ले लेंगे बाहर तो अंदर क्या हो जाएगा कॉस x माइनस कॉस वाई बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये क्या बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में, फिर वही तरीका तो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई बन जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस का कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर वाई बन जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा और ऊपर वाले को हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर बीच में माइनस है, इसको बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको अगर चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले को जैसे का तैसा रहने देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इसको माइनस को अंदर लेंगे तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है, बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और हम अगर माइनस को अगर कॉमन ले, -1 को कॉमन ले तो -1 आ जाएगा बाहर और अंदर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई बाय, फिर नीचे जो था नीचे डिनोमिनेटर में था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो ये तो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा और बचेगा क्या -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 17 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर 1/सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 17 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं 7/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा ये 7 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बन गया 17 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 17 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 17 कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 ही होता है, तो 17 इंटू 1 17 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 10 71 डिग्री प्लस 10 19 डिग्री बाय 1 माइनस 10 71 डिग्री इंटू 10 19 डिग्री। अब देखो ये 10x प्लस वाई का फॉर्मूला है डायरेक्ट। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है 10x प्लस 10y बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y होता है। ठीक है, तो सिंपली इसका वैल्यू पुट कर दो, यहाँ x के जगह 71 है, y के जगह 19 है, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10 71 डिग्री प्लस 19 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 10 90 डिग्री। तो 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि 1/0 आता है ना, तो 1/0 जो भी आता है वो क्या होता है नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी पे है, उस सेम सवाल है, डिट्टो वही सवाल है, तो इसका भी वैल्यू 2 ही हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से कर लो या फिर बेसिक से कर लो। नेक्स्ट सवाल है 2 कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री कॉस स्क्वायर 15 डिग्री इन माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखो ये ऊपर वाला क्या बन रहा है, ये देखो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला होता है, और कॉस 2 थीटा का क्या होता है एक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ऊपर क्या दिया हुआ है 2 कॉस 15 इंटू साइन 15 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा साइन 2 थीटा यानी कि थीटा इक्वल टू 15 है, तो ये 2 थीटा यानी कि साइन 30 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या कितना हो जाएगा ये हो जाए ये कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, यानी कि ये क्या हो जाएगा कॉस 2 इंटू 15 डिग्री, यानी कि कॉस 30 डिग्री का है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है 10 थीटा हो जाएगा, यानी कि 10 30 हो जाएगा। 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साइन x प्लस वाई इक्वल टू कॉस 3x प्लस वाई दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा गया इसका वैल्यू। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा होता है, तो थीटा प्लस अल्फ़ा कितना होता है थीटा प्लस अल्फ़ा होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम लोग करेंगे ये साइन x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है कॉस 3x प्लस वाई, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका जो x प्लस वाई को जोड़ेंगे और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री होगा। हमसे पूछा गया है कॉट 2x प्लस वाई, हम यहाँ से 2xy का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। हम 2xy का ही वैल्यू निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ये 45, यानी कि कॉट 45 का वैल्यू पूछ रहा है। कॉट 40 इसके जगह 45 आ गया, तो कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ नहीं करना है, बस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसको चेंज कर लो 10 स्क्वायर थीटा में, 10 स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में चेंज करो, तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको कॉट का एलसीएम ले लो, कॉट का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा यही कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कॉस 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री बाय कॉस 13 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। देखो इसको कंपाउंड एंगल से भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है, हम दोनों तरफ ऊपर नीचे क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस 13 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऊपर अगर जैसे दिया हुआ है कॉस 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री है बाय कॉस 13 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री है। ठीक है,
ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, cos 13 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। ऊपर यहाँ भी cos 13 डिग्री से डिवाइड करेंगे और नीचे भी cos 13 डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसमें cos 13 बाई cos 13 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और tan 13 बाई cos 13 कितना हो जाएगा, सॉरी sin 13 बाई cos 13 कितना बन जाएगा, tan 13 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा, cos 13 बाई वही 1 माइनस tan 13 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 के जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 के जगह tan 45 इक्वल टू क्या होता है, tan 45 इक्वल टू 1 होता है। तो हम 1 के जगह tan 45 रख सकते हैं प्लस tan 13 डिग्री बाय 1 को 1 ही रहने देते हैं माइनस इसको, और इसके जगह 1 मल्टीप्लाई है, इसको 1 इंटू tan 13 बोल सकते हैं ना, tan 13 डिग्री। तो 1 के जगह हम ले लेते हैं tan 45 डिग्री इंटू tan 13 डिग्री। ठीक है, अब देखो अभी मैंने बताया इधर कहाँ पे अभी बताया था मैंने, ये tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो यहाँ भी इसी फार्मूला का यूज करेंगे, यानी कि tan x प्लस tan y है बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। यानी कि ये किसका फार्मूला हो गया, tan 45 डिग्री प्लस 13 डिग्री का फार्मूला आ गया, यानी कि tan 58 आ जाएगा, ये tan 58 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको कंपाउंड एंगल से करना चाहते हैं तो कंपाउंड एंगल से भी कर सकते हैं। इसको चेंज कर लेंगे साइन में, ये कितना हो जाएगा, साइन 77 डिग्री हो जाएगा, और नीचे भी कितना हो जाएगा, ये साइन 77 डिग्री। और इसमें अब कंपाउंड एंगल लगा देंगे और आसानी से निकल जाएगा। अगर कंपाउंड एंगल लगाएं इसमें, साइन 77 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री में अगर कंपाउंड एंगल लगाए तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, 2 इंटू साइन 77 प्लस 13 डिग्री बाय 2 इंटू कॉस 77 माइनस 13 डिग्री बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे भी आ जाएगा, 2 इंटू साइन 77 डिग्री माइनस 13 डिग्री बाय 2 इंटू कॉस 77 डिग्री प्लस 17 प्लस 13 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको कंपाउंड एंगल में दिक्कत होता है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, ट्रिक के साथ पड़ा हुआ है, कंपाउंड एंगल याद करने का ट्रिक है, बताया हुआ है मैंने, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को याद नहीं होता है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला तो एक बार ज़रूर देखें, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इस। और ठीक है, तो कंपाउंड एंगल से इस तरह से बनाएंगे, इसको आसानी से निकल जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, बन जाएगा इतना ही आंसर, tan 58 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा cot 32 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद तो cot 32 डिग्री को चेंज करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, tan 58 डिग्री आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप लोग देख लेना। नेक्स्ट सवाल है 2 cos स्क्वायर a प्लस 3 cos a माइनस 2 इक्वल टू 0 है, और a जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच है, तो a का वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर a का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, a का वैल्यू निकालना है हमको। देखो ये इक्वेशन बन रहा है 2 cos स्क्वायर a प्लस 3 cos a माइनस 2, इसको इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन बना हुआ है पहले से, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 cos स्क्वायर a, इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना माइनस 4 cos स्क्वायर a आना चाहिए। इन दोनों को तोड़ने के बाद बीच वाला जो इस तरह से तोड़ते हैं कि दोनों का जो मल्टीपल है वो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर हो। हम मान लेते हैं ये माइनस 4 cos a प्लस cos a माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 cos a कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बचेगा, cos a माइनस 2 बच जाएगा, और फिर इसमें 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, cos a माइनस 2। तो ये दो इक्वेशन बन जाएगा, और सॉरी यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो -1 कॉमन लेंगे इसमें,
यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 2 cos A -1 कॉमन आ गया और इधर अंदर ये दोनों कॉमन आ जाएगा cos A + 2। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू कंसीडर करेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो निगेटिव में आ जाएगा, cos A = -2 आ जाएगा, जो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इसका वैल्यू कंसीडर करते हैं हम लोग। 2 cos A -1 = 0, तो 2 cos A = कितना हो जाएगा 1, और cos A बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो यानी कि कौन से cos के कौन से वैल्यू पे 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री पे 1/2 हो जाता है, तो A = कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट सवाल है sec A + tan A / sec A - tan A = इतना दिया हुआ है, तो sin A का वैल्यू पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, हमको साइन में चेंज कर देना है सबको। तो इसको कैसे कर सकते हैं, sec A = क्या होता है 1/cos A हो जाएगा, प्लस sin A / cos A हो जाएगा। ठीक है, बाय सिमिलरली इसी तरह से 1/cos A - sin A / cos A हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 79 2 जा कितना हो जाएगा 158 + 51/79 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 209, ऊपर हो जाएगा 209/79 हो जाएगा। ठीक है, cos cos LCM ले लेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1/1 + sin A / cos तो कट ही जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 - sin A = 209/79। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 79 + 79 sin A = 209 - 209 sin A। ठीक है, साइन का फंक्शन को एक साथ ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 79 sin A + 209 sin A = हो जाएगा, इधर ले जाएंगे 209 - 79 करेंगे तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 9 18 और 7 1 8 और 2 sin A = ये कितना हो जाएगा 0 10 में 7 130 आ जाएगा। ठीक है, तो sin A का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, sin A का वैल्यू आ जाएगा 30/100 288। 2 से कटा देते हैं इसको, 2 से 65 बार में, और ये 2 से 144 बार में कट जाएगा। तो sin A का वैल्यू कितना आ गया 65/144। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है sin क्यूब A + cos क्यूब A / sin A + cos A। कुछ नहीं है, A³ + B³ का फार्मूला पूछा गया है और नीचे A + B दिया हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं, A³ + B³ का फार्मूला क्या होता है A + B, यानी कि sin A + cos A + B × A² + B² और माइनस का A भी हो जाता है, तो sin² A + cos² A - sin A × cos A हो जाएगा। और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है sin A + cos A दिया हुआ है, तो sin A + cos A तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा ऊपर में ये, और ये sin² A + cos² A = कितना होता है 1 होता है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 - sin A × cos A बच जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आता है। ये A³ + B³ का फार्मूला लगाएंगे, इसमें लिख देता हूँ मैं फार्मूला। A³ + B³ होता है A + B × A² + B² - AB होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है sin x + y = 1 cos x - y = तो y का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, देखो sin x + y sin 1 कब होता है, sin 0 पे तो 0 होता है, तो x + y पे क्या होगा, ये 1 कब होगा जब sin x + y = 90 डिग्री होगा, यानी कि x + y यहाँ से कितना आ गया 90 डिग्री। और cos कब होता है √3/2,
जब cos 30 इक्वल टू होता है √3/2, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। हमसे y का वैल्यू पूछा गया है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, बाय हाफ करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 30/2, यानी कि 60/2, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन -2 साइन क्यूब थीटा प्लस 1 क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखो इससे कॉस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर कॉस कॉमन ले लेते हैं, नीचे साइन कॉमन ले लेते हैं। ऊपर कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, ये पूरा का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर भी ले लेंगे। नीचे साइन कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा का होल स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहला फॉर्मूला तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये एक फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और तीसरा फार्मूला क्या होता है, तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ये क्या दिया हुआ है cos 2 थीटा दिया हुआ है, ये cos 2 थीटा दिया हुआ है, ये भी cos 2 थीटा दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या अंदर में cos थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है cosec स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इसका। अब देखो हमसे बोला नहीं गया है कि कौन सा ट्रायंगल है, हम तो कोई भी ट्रायंगल मान सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए मान लेते हैं इसको, और बी और सी। हमसे बोला नहीं गया है कि कौन सा ट्रायंगल मानना है, अपने मन से कोई भी ट्रायंगल मान सकते हैं, तो हमको जिसमें सुविधा होगा उसको मानेंगे। हम राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 1090/2 यानी कि 1045, तो 1 ही हो जाएगा। और कॉसेक बी प्लस सी ये 90 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और 90/2 कितना हो जाएगा 45, यानी कि कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होता है √2 होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी 1045 आ जाएगा, तो 1 माइनस, और यहाँ भी 45 कॉसेक 45 आ जाएगा, तो ये √2, तो आसानी से निकालेंगे 1 प्लस √2 1 माइनस √2, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 × 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा गया है इसका वैल्यू क्या होगा, √15 टेन थीटा प्लस 4/√15 साइन थीटा प्लस 2 सेक थीटा का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ये 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इधर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 × 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 3 हो जाएगा। और इसको 4 को अंदर ले आते मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा 4 को इधर ही ले आते हैं, इधर ले आएंगे 4 को, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस
कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा नहीं, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 4 माइनस 1/4 आ जाएगा। माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा 1/4। अब हमें पूछा गया है √15 थीटा प्लस 4/√15 इतना पूछा गया। अब देखो तो कॉस थीटा यानी कि ये क्या है b दिया हुआ है और h दिया हुआ है, हमें p निकालना है। p इक्वल टू क्या हो जाएगा h² माइनस b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा √15। p का वैल्यू कितना आ गया √15 आ गया। इन सबको मिटा इरेज कर देते हैं, छोड़िए रहने देते हैं इसको भी। तो √15 tan थीटा इक्वल टू, इसको इधर से कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b। p कितना है √15 और b कितना है 1 है, तो √15 इंटू √15 ही हो जाएगा, प्लस 4/√15 इंटू साइन थीटा क्या होता है p/h। p यानी कि √15 और h कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस का 2 इंटू सेक थीटा यानी कि कॉस का इन्वर्स, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा दिया हुआ है 1/4, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा 15, प्लस ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, कट ही जाएगा, बचेगा 1 और प्लस 8 यानी कि 15 8 23 1 24 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा गया है ये tan² थीटा और cot² थीटा दिया पूछा है, ठीक है। ये है tan² थीटा और cot² थीटा का वैल्यू पूछा गया है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखो tan थीटा और कॉट थीटा तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो ये कट ही जाएगा, 1 ही होगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू 1 यानी कि tan² थीटा प्लस cot² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 - 2 यानी कि 34 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है sin x प्लस cos x इक्वल टू दिया हुआ है √2 sin x। हमसे पूछा गया है sin x माइनस cos x। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करो, आसानी से आंसर आएगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा sin² x प्लस cos² x प्लस 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू sin² x हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 ही आ जाएगा, sin² x प्लस cos² x कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin² x, ठीक है। तो 2 sin x इंटू cos x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 sin² x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया इसका वैल्यू। अब देखो इसका वैल्यू हमें निकालना है, हम क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर sin² x प्लस cos² x माइनस 2 sin x इंटू cos x, और 2 sin x इंटू cos x का वैल्यू हमें कितना पता है, इतना पता है, ठीक है, 2 sin² x माइनस 1।
और इसका वैल्यू तो 1 ही होता है। 1 माइनस टू नहीं, 2 इसके जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स और -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या आ गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे तो बच नहीं रहा है, इसका वैल्यू क्या आ गया यहाँ से यहाँ तक। इसको अगर चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। अब हमसे तो इसका वैल्यू स्क्वायर नहीं पूछा, हमसे सिर्फ पूछा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि √2 कॉस एक्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए दिया हुआ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इंटू, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर ए। सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस का ये 1 बाई tan स्क्वायर थी, इसको क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, जिसका वैल्यू ऊपर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बाय। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस साइन में है, तो यहाँ पे कैसे आ सकता है, हम इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए को हम साइन में चेंज कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई अंदर साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू दी पावर 4a, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है tan t प्लस कॉट t इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय साइन t प्लस कॉट t, ठीक है। पीछे मैंने tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू बताया था। क्या बताया था मैंने पीछे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1 बाय साइन t इंटू कॉस टी होता है, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से साइन t इंटू कॉस टी इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें इसका वैल्यू निकालना है 1 बाय साइन टी प्लस कॉस टी निकालना है, तो हम पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं साइन टी प्लस कॉस टी। साइन टी प्लस कॉस टी का वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी कितना निकाला है हम लोगों ने 1 निकाला है 1, तो साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर कितना निकल गया, ये निकल जाएगा आपको
3 निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन टी प्लस कॉस टी यहाँ से क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, साइन टी प्लस कॉस टी कितना आ गया, √3। तो हमसे पूछा गया 1/sin t प्लस कॉस टी, तो 1/√3 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कुछ नहीं था इसमें, पहले मैंने बता दिया आप लोगों को कि tan t प्लस cot t का वैल्यू क्या होता है, 1/sin t इंटू cos t होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, tan थीटा डायरेक्ट याद होना चाहिए, बार बार निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, ये भी एक फार्मूला 2/sin 2 थीटा, और 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं इसको और तो ये और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 cosec 2 थीटा। ये tan थीटा प्लस cot थीटा का ये वैल्यू आप लोग हमेशा याद रखना, बहुत यूज होता है ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो यहाँ से साइन टी और कॉस्ट इंटू कॉस टी इक्वल टू 1 आ गया, फिर हमको वैल्यू निकालना था इसका, तो हम स्क्वायर कर दिए और इस तरह से निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कॉट थीटा इक्वल टू 28/45, तो इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो होता है क्या होता है, 28, 45 और 53 का ट्रिपलेट होता है, 28, 45 और 53 का ट्रिपलेट होता है। कॉट थीटा दिया गया है कितना, 28/45 दिया है, यानी कि b/p दिया हुआ है, तो h b/p दिया हुआ है, p दिया हुआ है, h कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, क्योंकि 28, 45 और 53 का ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा यानी कि p/h, p कितना है, p है 45/h कितना है 53, माइनस कॉस क्या हो जाएगा, b/h, b कितना है 28 और h 53, माइनस कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 53 एलसीएम आ जाएगा, तो 45 माइनस 28, 8 या 17/53 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है सेक 6a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 29 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। सेक जब भी ऐसा होता है, जब भी सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फ़ा होता है, यानी कि थीटा प्लस अल्फ़ा कितना हो जाता है, थीटा प्लस अल्फ़ा होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6a प्लस a माइनस 29 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक, यानी कि 7a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 9 2 11। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 119/7, 119 डिग्री बटे 7, 17 7 119 होता है, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है वही 7/25 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, आसानी से निकाल लेंगे। tan यानी कि p/b p दिया हुआ है 7 और b दिया हुआ है कितना, 24 दिया हुआ है, तो h क्या हो जाएगा, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो 25 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, b/h, यानी कि 24 का स्क्वायर, 24/25 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, साइन इक्वल टू क्या होता है, p/h, यानी कि 7/25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा आंसर। ठीक है, यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन x इक्वल टू साइन a प्लस कॉस a, y इक्वल टू सेक a प्लस कॉसेक a। ठीक है, अब देखो ऐसे सवाल को करने के लिए हम लोग ऑप्शन से ही सेटिस्फाई करवाते हैं। ठीक है, ऑप्शन से ही पहले सॉल्व कर लेंगे x और y को, उसके बाद ऑप्शन से सेटिस्फाई करवाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर सारे ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर सारे ऑप्शन में है ना, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं इसका।
एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं इसको। अब y इक्वल टू कितना दिया, y इक्वल टू दिया हुआ है सेक ए प्लस कॉसेक ए दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। सॉरी, इस सवाल को जो है ऐसे मत करो, इसको वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं। वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा सॉल्व ये, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसके जगह क्या रख सकते हैं, एक्स बाय कॉस ए इंटू साइन ए रख सकते हैं। और इसके बाद भी और फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो ही जाएगा, इक्वेशन ये आ जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग से आसानी से हो रहा है तो उसी से कर लेते हैं। देखो वैल्यू पुटिंग से कैसे करेंगे, हम थीटा इक्वल टू पुट कर ए इक्वल टू पुट कर लेते हैं 45 डिग्री दोनों में। तो यहाँ से x और y का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन पे पुट करके चेक कर लेंगे कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं a इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 45 इक्वल टू क्या होता है 1/√2 होता है, और cos 45 भी 1/√2 ही होता है, यानी कि 2/√2 हो जाएगा। 2/√2 यानी कि कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, √2 बार में, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, √2 आ गया। अब उसी तरह से इसमें वैल्यू पुट करेंगे y वाले में, तो सेक 45 इक्वल टू कितना होता है, y इक्वल टू सेक 45 इक्वल टू होता है √2, और कॉसेक 45 भी कितना होता है √2, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 2√2 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं, x का √2 और y का 2√2। पहला इक्वेशन पे करते हैं तो y इक्वल टू कितना है, LHS इसका देखते हैं। LHS में पहला कितना है, y की जगह 2√2 रखेंगे, 2√2 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह √2, ठीक है। यानी कि 2√2 प्लस 2√2 4√2 हो गया। LHS में RHS में देख लेते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और y इक्वल टू कितना है 2√2 है, 2√2 यानी कि 4√2। तो LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इक्वेशन हो सकता है। सबको चेक करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है ऑप्शन क्लैश कर जाए। तो इस पे y की जगह क्या रखेंगे 2√2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी कि 3 इंटू 2√2 यानी कि 6√2 आ गया इधर। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा 2√2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस पे रखते हैं, फिर यहाँ पे रखेंगे 2√2 y की जगह 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, यानी कि माइनस ये पूरा बन जाएगा -6√2। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू एक्स है, एक्स इक्वल टू तो √2 है, तो ये भी नहीं ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली ये भी नहीं ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ सेटिस्फाई ये करेगा। एक्स का वैल्यू आ जाएगा √2 और वाई का वैल्यू 2√2, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा आसानी से ये सवाल सॉल्व होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, इसका पूछ रहा है फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया हुआ रहता है, ठीक है, बी कॉस थीटा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, √a² प्लस b² कर देते हैं, ठीक है। a² प्लस b² का √। तो इसको हम लोग कॉस में चेंज करना पड़ेगा। इसको कॉस में चेंज कैसे करेंगे, जैसे दिया हुआ 19 साइन थीटा प्लस 6 इंटू कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है।
इंटू साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 19 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। तो यहाँ से इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 19 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, प्लस 36 यानी कि रूट अंडर 397 आ जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/10। तो हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू पुट करो और आसानी से निकल जाएगा। टेन थीटा यानी कि ये दिया हुआ है P और ये B दिया हुआ है, तो H यहाँ से कितना हो जाएगा, H हो जाएगा अपना, ये भी करने का कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ, 1 माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना ये बन गया ऊपर, ये बन गया पूरा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। टेन थीटा इतना दिया हुआ है तो कॉट थीटा क्या होता, इसका पलट देंगे यानी कि 10/3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100/9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये सब P/B करने का कोई ज़रूरी नहीं था इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है साइन अल्फ़ा इक्वल टू दिया हुआ 5/13। तो कॉस अल्फ़ा, कॉसेक अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा दिया हुआ है, पूछ रहा है हमसे, वही करना है। P/H दिया हुआ है और 5 12 13 का ट्रिपलेट है, तो आसानी से सबका ये कॉस का वैल्यू निकाल, कॉस अल्फ़ा का, सेक अल्फ़ा का और कॉट अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे, आसानी से आंसर निकल जाएगा, यही होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है साइन x प्लस साइन वाई इक्वल टू ए दिया हुआ है, कॉस x प्लस कॉस वाई इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया साइन x इंटू साइन वाई प्लस कॉस x इंटू कॉस वाई। ये सब PYQ का ही सवाल है सारा। ठीक है, PYQ में पूछा गया है, तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, इसका दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है साइन x प्लस साइन वाई दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x साइन y इक्वल टू a स्क्वायर। उसी तरह से क्या कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y प्लस 2 कॉस x कॉस y। ठीक है, इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस कर लेंगे तो 1 हो जाएगा 1, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, तो ये भी 1 हो जाएगा। प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो साइन x इंटू साइन वाई प्लस कॉस x इंटू कॉस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हमको तो वैल्यू निकालना है किसका, साइन x इंटू साइन वाई प्लस कॉस x इंटू कॉस वाई। ये आ गया है तो इसी का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 1 + 1 यहाँ जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, इक्वेशन के इधर बराबर के इधर ले आते हैं, तो 2 इधर आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और साइन x, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन x प्लस साइन वाई प्लस कॉस x प्लस कॉस वाई। तो 2 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है 1 प्लस कॉट a माइनस कॉस a इंटू 1 प्लस 10a इंटू सेक a, और माइनस का 3 इंटू साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। ठीक है, देखो इसको अगर बेसिक मेथड से करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग फर्स्ट सवाल किया था वैल्यू पुटिंग से आसानी से हो गया था, इसको भी वैल्यू पुटिंग से ही कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉट a का वैल्यू पुट कर लेते हैं, a का वैल्यू पुट कर लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 + 1 कॉट 45 1 होता है, और कॉसेक 45 कितना होता है, √2
1 प्लस 1045 1 सेक 45 √2, ठीक है, इंटू 3 और साइन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और कॉस स्क्वायर 45 भी 1/√2 ही होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लो, 2 माइनस √2 आ गया और 2 प्लस √2 आ गया इंटू माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 1 ही हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3, यानी कि 4 माइनस 5 यानी कि -1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कॉसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट में फिर है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे करेंगे इसको भी कर सकते हैं थीटा का वैल्यू 45 पुट करके, लेकिन इसको ये दिख रहा है आसानी से हो जाएगा, बेसिक से ही हो जाएगा ये। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/sin थीटा प्लस 1 वो कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू इस साइन थीटा, इसमें एलसीएम लेंगे, यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा हो जाएगा ऊपर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो ज़रूरी नहीं है हर सवाल में वैल्यू पुटिंग करें, कुछ सवाल ऐसा होता है जो बेसिक से ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे देखो बेसिक से ही सॉल्व करके तुरंत आसानी से सॉल्व हो गया। चलो यही था, एसएससी सीपीओ में यही सारा क्वेश्चन पूछा गया था जो भी था। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा, और सीपीओ के जो भी और से मान लेते हैं, जैसे ज्योमेट्री से पूछा गया है, ज्योमेट्री का भी सारा सॉल्यूशन लाऊंगा मैं, इसी तरह से जैसे ट्रिग्नोमेट्री का लाया मैंने। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।